चलो बच्चों शुरू करते हैं सेशन। सबको स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी बच्चों, बताओ। ठीक है, तो सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन कौन सा सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, क्या कुछ नया भी जुड़ा हुआ है। कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी इन्होंने नई यूज की है, जैसे फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। मैथ में तो कुछ नया ऐड नहीं हुआ है, जो कुछ हुआ है वो डिलीट हुआ है, राइट। लेकिन बहुत बड़े बड़े पार्ट डिलीट हो गए हैं। और बड़े पार्ट डिलीट होने का मतलब ये होता है कि आपका जो पेपर बनना है वो कुछ छोटे पोर्शन से बनना है। और जो इजी पोर्शंस होते हैं, अगर वहां से पेपर बनना होता है तो पेपर बहुत डिफिकल्ट बन जाता है। आप खुद सोचो कि अगर आपसे बोला जाए कि आपको एक फुल लेंथ टेस्ट देना है और एक चैप्टर टेस्ट देना है, तो आप चैप्टर टेस्ट में बड़े परेशान हो जाते हो, बिकॉज हर वैरायटी से निकल निकल के कई सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, बहुत खींच खींच के आते हैं क्वेश्चंस। लेकिन अगर आपको फुल लेंथ टेस्ट देना होता है तो पेपर थोड़ा इजी हो जाता है, बिकॉज हमें कई सारे टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है ना? तो मेरे हिसाब से ये बोला जा रहा है, देखो मार्केट में आधी दुनिया यही बोल रही है कि पेपर बहुत इजी हो गया, मैं तो 4 बार जेई निकाल लेता अगर ऐसा पेपर होता। कई लोगों के मुंह से सुन रहा हूँ, यूट्यूबर है ना कई सारे, तो दे आर यूट्यूबर्स। ठीक है ना? तो वो बोलते हैं कि सर मैं तो 4 4 बार पेपर निकाल लेता जेई का, अगर मेरे टाइम पे ऐसा सिलेबस होता तो। इतना डिलीट हो गया है। मैं एग्जैक्टली बताऊं तो मेरे टाइम पे सिलेबस तुम्हारे सिलेबस से का 25% ज्यादा था। ठीक है, तो सिलेबस तब से और आज में 25% डिलीट हो गया, और फिर दोबारा अगर आज देखें तो फिर 25% डिलीट हो चुका है। तो ये कोई बड़ा काम नहीं हुआ। पहले में और आज के क्वेश्चंस में आपने देखा होगा डिफिकल्टी लेवल में काफी सारा डिफरेंस आया है। तो जो लेटेस्ट ईयर के 5 6 साल के पेपर आप उठाओगे तो इसमें पेपर में डिफिकल्टी लेवल बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। तो जो लोग बोलते हैं कि नहीं पेपर इजी हो जाएगा, वो बहुत बड़ी गलतफहमी में। ठीक है, पेपर डिफिकल्ट हो जाएगा, और मैथ में उसने 2 इतने अच्छे टॉपिक हटाए हैं ना, उनका आप लोगों को बहुत दुख होगा। जिन क्वेश्चन सीधे सीधे क्वेश्चंस बनते थे, जैसे मैथमेटिकल इंडक्शन हो गया और मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, राइट। हाँ, मैं अब चलता हूँ बेटा कि क्या क्या चीजें डिलीट हुई है, क्या क्या चीजें अपने को करनी है। ठीक है ना? किस पे ज्यादा एफर्ट देना होगा, बिकॉज अब यूनिट्स कम हो चुकी है हमारी। तो जब यूनिट कम हो जाती है तो ऑब्वियसली समझ लो कि किसी पर्टिकुलर यूनिट से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जहां तक मुझे लगता है मैथमेटिक्स में इस बार कैलकुलस बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि कैलकुलस में से कुछ डिलीट नहीं हुआ, बहुत कम डिलीट हुआ है। ठीक है ना? तो कैलकुलस में आप ये सोच सकते हो कि वो लगभग 40% पेपर को लेके जाएगा अपने पास। 40% बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। 40% का मतलब आप मान के चलो 12 से 13 क्वेश्चन कैलकुलस के अकेले में लेके। और जो कैलकुलस छोड़ के जा रहा है वो तो गया, वो बर्बाद है, राइट। तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हमारे सिलेबस में क्या क्या है, देखो पहली बात आती है सेट रिलेशन फंक्शन, इसमें से कुछ डिलीट नहीं हुआ है। और तुम्हें अच्छा भी लगता है टॉपिक, इसमें से होना भी नहीं चाहिए कुछ डिलीट। ठीक है, लेकिन यहाँ से डोमेन रेंज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे पूछे जा सकते हैं, फंक्शनल इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस बहुत अच्छे पूछे जा सकते हैं, मैंने क्लास में आपको करवाए भी थे। उसमें फंसने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, वो बन भी पाते हैं और नहीं भी बन पाते, राइट। तो मैं ये बोलूंगा कि इन टॉपिक्स, अब तो टॉपिक्स कम हो गए तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा एफर्ट देने की जरूरत है, मतलब अब मुश्किल हो चुकी है कहानी, अब इजी नहीं है, राइट। बढ़ते आगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी हट गई है। ठीक है, जब स्क्वायर रूट हटा दिया तो मुझे नहीं लगता क्यूब रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वो टॉपिक हट चुका है इसमें से। ठीक है, आर्ग्यूमेंट के ऊपर बेस्ड कई सारे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बट दे यू कैन यूज दीज कंसेप्ट। जो कंसेप्ट हटे, देखो मैं कई बार ये बोलता हूँ कि सिलेबस डिलीट होने का मतलब ये नहीं कि आपने पढ़ा नहीं है, पढ़ा तो है आपने। अगर आप कोई बड़ी चीज जानते हो, उस बड़ी चीज से कोई छोटी चीज निकल रही है कम एल्गोरिथम में, कम कैलकुलेशन में, तो उसका फायदा उठा सकते हो। ठीक है, तो मैं ये बोलूंगा क्यूब रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भले ही हट गया, लेकिन आपको छोड़ना नहीं हो, आपको पढ़ना है। स्क्वायर रूट छोड़ दीजिए। ठीक है ना? स्क्वायर रूट निकालना होता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का, कि थोड़ा मुश्किल टास्क था वो। ठीक है, वो हट गया। ट्रायंगल इनइक्वालिटी सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता था इससे। ठीक है ना, कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z-2, इस तरीके से कुछ पूछ लिया। तो वो सब चीजें हट चुकी है बेटा। तो ये तो फायदे का सौदा लग रहा है अभी तक, है ना, जो डिलीट हुआ है, कि इसके क्वेश्चंस हटकते भी थे हमसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, वो हट चुका है। ठीक है, आते हैं थर्ड यूनिट की तरफ, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हट चुका है बच्चों, मतलब जो सीबीएसई में डिलीट था वो यहाँ पे डिलीट हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हट चुका है। ठीक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रो और कॉलम ऑपरेशंस, बट मैं बोलूंगा आपको आने चाहिए, क्योंकि कई बार डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बहुत आसान तरीका होता है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है उससे, राइट। तो उसे भूलना नहीं है।
यूजिंग डिटर्मिनेंट कंसिस्टेंसी सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर सिस्टम। आपको याद है साइमल्टेनियस इक्वेशंस का लीनियर सिस्टम बनाते थे हम लोग, है ना? तो कैसा सिस्टम है, जैसे तीन इक्वेशंस दे दी, तीन वेरिएबल दे दिए या दो इक्वेशन दे दी, बात समझ में आ रही? तो पहले एक तरीका होता था, याद होगा, क्रैमर्स रूल, मैंने करवाया था, डिटर्मिनेंट वाला तरीका। उस तरीके का इस्तेमाल नहीं होगा, बट रैंक का इस्तेमाल अभी भी होगा। तो रैंक लेकिन जानने के लिए आपको एलिमेंट्री ऑपरेशंस पता होने चाहिए। तो मेरे हिसाब से इस टॉपिक में कुछ डिलीट नहीं हुआ है, लिखा हुआ है डिलीट हो, ठीक है ना? तो इस टॉपिक में से कुछ छोड़ना भी नहीं है बच्चों, अपने को प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पता होनी चाहिए भाई, बिना उसे काम बनता नहीं, जगह जगह पे यूज होती है, राइट? तो इस चैप्टर में आप मान के चलो, वैसे ही बहुत इजी चैप्टर है, दो क्वेश्चंस मिल रहे हैं यहाँ से, कुछ डिलीट नहीं हुआ है, हम क्या मान के चल रहे हैं, कुछ डिलीट नहीं हुआ है, राइट? बढ़ते हैं आगे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में से कुछ डिलीट नहीं हुआ, पूरा का पूरा सिलेबस सेम रहेगा, ठीक है? दो स्कोरिंग चैप्टर्स, इंडक्शन और रीजनिंग, ये दोनों के दोनों डिलीट हो चुके हैं बच्चे, राइट? तो यहाँ से दो क्वेश्चन, कुछ बच्चे सोचते थे कि नहीं और तो कुछ बन नहीं रहा, दो क्वेश्चन मैथ के यहाँ से बन जाएंगे। लास्ट ईयर का जो कट ऑफ किया था, अगर आप उसे देखोगे ना, तो उसमें 90% बच्चे ऐसे थे, मतलब जिन बच्चों का परसेंटाइल 90 के नीचे था, उन बच्चों के मैथ में 5 या 6 क्वेश्चन सही थे बस। तो उन 5 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस मुझे लगता है यही वाले थे, तो ये दोनों आज से निकल गए, ठीक है ना? तो अब थोड़ा टॉप पेपर जो कॉन्सेप्चुअल हो चुका है, मतलब वो अच्छा बनने वाला है पेपर, राइट? तो जो लोग बोल रहे हैं कि डिफिकल्ट नहीं आएगा, बहुत इजी हो गया, मैं 4 बार निकाल लेता था, मैं 3 बार बोल रहा हूँ इस बात को आज क्लास में। उनकी बातों पे कोई भरोसा मत करना, यूट्यूबर्स 50 बातें बोलते हैं, ठीक है ना? आपको पूरा कंटेंट करना है, ज्ञान कहीं से मिल रहा हो, मैं बोलता हूँ उसे लपेट लेना चाहिए, ज्यादा अच्छा है। चाहे आप कहीं कुछ क्लासेस यूट्यूब से उठाते हो, कुछ क्लासेस हमारी उठाते हो, वो बहुत अच्छी बात है, आप ज्ञान लो, कंटेंट लो, बट ये जो सिखाने वाला ज्ञान होता है ना, जैसे सोसाइटी में फूफा चाचा देते हैं, नहीं भाई ऐसे पढ़ ले, ऐसे कर ले तो जाए कुछ हो जाएगा, ठीक है ना? मैं और तेरी जगह होता तो मैं तो पता नहीं क्या क्या कर देता। तो वो वाली बातें मत सुना करो, वो वाले ज्ञान किनारे कर दो, राइट? बढ़ते आगे, चलते हैं नेक्स्ट बाइनोमियल थ्योरम पे। बाइनोमियल थ्योरम का अगर हम सिलेबस देखें तो सारी की सारी चीज सेम है, मिडिल टर्म वगैरह सेम है, बस प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट ये हट चुका है। जैसे नहीं होता था एनसीआर प्लस एनसीआर प्लस वन, या एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन इक्वल टू एन प्लस वन सीआर, इस टाइप की प्रॉपर्टीज डिलीट हो चुकी है, तो ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इससे। बट लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जाते थे, थोड़ा सा पेपर में मजा कम आएगा, मुझे खासकर पढ़ाने में मजा कम आएगा, कुछ अच्छी चीजें हटा दी गई इसमें, वो रहेगा, राइट बेटा? उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सीक्वेंस एंड सीरीज पे। सीक्वेंस सीरीज में क्या बचा है, सब डिलीट कर दिया, सम अप टू एन टर्म्स हटा दिया, स्पेशल सीरीज हटा दी, उसके अलावा एसएन एसएन स्क्वायर एसएन क्यूब सब हटा दिया बच्चों, और अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी हटा दी, एजीपी भी हटा दी है, ठीक है? तो इसके अंदर लेकिन जो डिफिकल्ट क्वेश्चन फंसता था, ये तो क्वेश्चन बनते थे हमसे, ये अटकते कहाँ थे? क्वेश्चन फंसते किसके थे? एएम और जीएम के, उसके रिलेशनशिप के बीच में, वो है सिलेबस में, अगर आप गौर करते हो तो रिलेशनशिप बिटवीन एएम जीएम कंप्लीट है, ठीक है ना? तो वो क्रिटिकल पार्ट था, वो कंसेप्चुअल पार्ट था, लोग इसे सोच नहीं रहे, पेपर उन्होंने बहुत अच्छा रख दिया, कंसेप्चुअल पार्ट सारे छोड़े हुए पेपर के अंदर, अगर आप देख पा रहे हो तो, राइट? ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। अगली यूनिट है लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। मैंने तुम्हें बहुत मेहनत से ये दोनों टॉपिक पढ़ाए थे लास्ट वीक, ठीक है? रॉल्फ थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, दोनों डिलीट हो चुका है। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल बहुत आसान था, इसका क्वेश्चन तो बन ही जाता था, ये भी डिलीट कर दिया। अब कई जगह पे उन्होंने टेंजेंट्स लिखा हुआ है डिलीशन में, लेकिन नॉर्मल नहीं लिखा हुआ है। अब इतने बड़े बेवकूफ आप लोग वो नहीं, जिसको टेंजेंट नहीं निकालना होगा, नॉर्मल कैसे निकाल लेगा यार, ठीक है ना? हाँ, पूरा फॉर्मूला बेस्ड का टॉपिक निकल गया, ठीक है? तो ये बहुत बुरा किया, मतलब है इन्होंने डिलीट करके, ठीक है? उसके बाद बच्चों बढ़ते हैं आगे, मतलब ये दोनों एनसीईआरटी में भी डिलीट है अगर तुम देखोगे, ठीक है ना? तो इन्होंने यहाँ पे डिलीट कर दी, राइट? अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, इंटीग्रल कैलकुलस में मेरा फेवरेट टॉपिक डिलीट हो चुका है, इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ ए सम, ठीक है? ठीक है, इससे क्वेश्चंस बहुत कंसेप्चुअल बनते थे, ठीक है ना, फंसते थे, अब ये डिलीट कर दिया भाई। लेकिन ये काम जो डिलीशन हुआ है, ये अभी एडवांस से नहीं हुआ है, ठीक है? ये सिर्फ मेंस के सिलेबस में डिलीशन हुआ है। हाँ, अगर किसी को बहुत बढ़िया बात, किसने अगर बोला जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो कुछ छोड़ना नहीं है, राइट?
तो अगर कोई सोचता है कि एडवांस के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि एडवांस में भी डिलीट करेंगे, क्योंकि देखो ये गवर्नमेंट है बीजेपी की, ठीक है ना। पिछले लास्ट ईयर की बात है, लास्ट ईयर बीजेपी ने बोला था डिलीट करने के लिए, और बोला था कि सीयूईटी के अंडर सारे एग्जाम करवा दो। आईआईटी वाले माने नहीं, उन्होंने बोला नहीं तो हम तो अपना अलग एग्जाम करवाएंगे, और सारे के सारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस को, एनआईटीज को अपने साथ कर लिया उन्होंने। तो ठीक है, गवर्नमेंट झुकी उस केस में, लेकिन गवर्नमेंट कहाँ झुकती, मोदी जहां बैठा हुआ है वो झुकेगा थोड़ी, झुकेगा नहीं साला है। तो उसने क्या काम किया, उसने बोला भाई जो सीबीएसई में डिलीट है वो सिलेबस में आपके यहाँ पे डिलीट कर दूंगा, तो ये डिलीट कर दिया है। लेकिन आईआईटी वालों ने इसमें कई सारे खेल खेले, तुम देख पा रहे होगे, आपने देखा होगा एरिया अंडर द कर्व के अंदर अगर अपन देखें, तो अगर आप सीबीएसई में देखोगे तो वहां पे एरिया अंडर द कर्व है, सिर्फ एरिया बिटवीन टू कर्व्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे एरिया बिटवीन टू कर्व्स भी दिया हुआ है। तो कोई बच्चा अगर सोचता हो कि स्ट्रिक्टली सीबीएसई के ऊपर चलेंगे तो बहुत बड़ा बेवकूफ है। स्ट्रिक्टली सीबीएसई के ऊपर मत चलना बेटा, आपको सीबीएसई को तो सोचना ही नहीं है, आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो। जितना सिलेबस डिलीट मैं बता रहा हूँ आपको सिर्फ उसको इग्नोर करते हुए चलना है। कुछ कुछ टॉपिक स्ट्रेट फॉरवर्ड बताए जा रहे हैं, दिख रहे हैं कि डिलीट कर दिए, अदरवाइज मैथ और फिजिक्स में बहुत डाइसी मामला छोड़ा हुआ है कि कई सारी चीजें ऐसी है जो इंटरकनेक्टेड है, अगर हम एक को नहीं पढ़ेंगे तो दूसरी नहीं बनेगी। ठीक है, अब जैसे मैं बोलता हूँ बाइनोमियल कोएफिशिएंट में प्रॉपर्टीज हटा दी, लेकिन प्रोबेबिलिटी में अगर मुझे उसका यूज करना होगा तो मैं कैसे यूज कर पाऊंगा, और क्वेश्चन दे सकता है प्रोबेबिलिटी के अंदर, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में से कुछ डिलीट नहीं किया। तो मैनी थिंग्स आर इंटरलिंक्ड, तो उनको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, जो चीजें मैं बता रहा हूँ कि नहीं ये तो नहीं पढ़ने की जरूरत है, तो उसको आप समझ सकते हो, राइट। ओके बच्चों, आगे बढ़ते। डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्मुलेशन हट चुका है हमारे यहाँ से। फॉर्मुलेशन आपको याद होगा जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होती थी, और वो थोड़ा अजीब सा लगता था, ये तो ठीक किया कि हटा दिया, है ना। अजीब सा कैसे कि उसमें एक लैंग्वेज दी हुई, उस लैंग्वेज से डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी होती थी। हाँ, जो मतलब थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते थे उनके थ्रू आपको इक्वेशन बनानी होती थी डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे एक क्वेश्चन करवाया था क्लास में, याद होगा, तो 2-3 बार मेंस में पूछा जा चुका है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ फोर सर्कल्स व्हिच टचेस y एक्सिस एट ओरिजिन। याद आया? तो उस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन पहले क्रिएट करनी होती थी और फिर उसके सॉल्यूशंस निकालने होते थे, बट वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा परेशान भी करता था, ठीक है, अच्छा डिलीट हो चुका है। हाँ, तो और बेटा उसके अलावा सारा का सारा पोर्शन यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन में है, ठीक है ना, सिर्फ फॉर्मुलेशन डिलीट हुआ है, राइट। हाँ जी बच्चे, हाँ बस ये डिलीट सब कुछ है, ठीक है, वो पहले भी सिलेबस में नहीं लिखा था, अभी भी नहीं। ओके, फिर अपन चलते कोऑर्डिनेशन, सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिमाग में आ रहा है क्योंकि वो भी पूरा डिलीट हो चुका है केमिस्ट्री में से, ठीक है ना। मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में, अभी मैं केमिस्ट्री में आता हूँ, रुक जाओ 2 मिनट, ठीक है। अब मुझे रुक जाओ, मैं अभी आऊंगा उसके ऊपर, ठीक है। और तुम्हें ना ऐसे ऐसे टॉपिक इनऑर्गेनिक में डिलीट किए हुए जिन टॉपिक से बहुत इजी क्वेश्चंस बनते थे, डायरेक्ट बन जाते थे। 13 से लेकर 18 सारा डिलीट हो गया है, टी ब्लॉक। हाँ अभी बताऊंगा, रुक जाओ आने दो। डिफिकल्ट होगा पेपर। आप ये देखो, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर चलते हैं बच्चों, इसमें ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस डिलीट हो गया। ये बहुत अच्छा पार्ट था जिसमें हम लोग एक्सिस को रोटेट करते थे, शिफ्ट करते थे, वो वाला पोर्शन डिलीट हो गया, राइट, ठीक है। दूसरा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ये डिलीट हो गया। अभी मैं ये पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात पे आते हैं, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, ये बेटा कंप्लीटली डिलीट हो चुका है। सर्कल और कोनिक सेक्शन में चलते हैं, तो अब सर्कल कोनिक सेक्शन में इसने पूछने लायक कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं। इसने कंडीशन ऑफ ए लाइन टू बी ए टेंजेंट टू अ सर्कल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सब डिलीट कर दिया बेटा। कंडीशन ऑफ y
इक्वल टू mx प्लस सी टू बी ए टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ये सब डिलीट कर दिया। मतलब जो इक्वेशंस पहले आती थी y इक्वल टू mx प्लस सी, उसमें c के लिए पैराबोला में कंडीशन a अपॉन m हो जाती थी, सर्कल में a इंटू रूट वन प्लस एम स्क्वायर, सब डिलीट हो चुका है। अब उसके ऊपर बेस क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला। और फैमिली ऑफ लाइन डिलीट हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन बनता था इसका। फैमिली ऑफ सर्कल्स बेटा है, वो डिलीट नहीं हुआ है। अब क्या छोड़ोगे फिर यार, वो तो रखना पड़ेगा अपने को, है ना। और मैक्सिमम ये सारे पोर्शन डिलीट हो चुके हैं, राइट। तो सिलेबस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अब सिलेबस काफी आसान हो गया है। तो अब मुझे लगता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैलकुलस मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जिससे क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाइज थोड़े अच्छे हो जाए। और कैलकुलस मिक्स करके अगर क्वेश्चन पूछे तो सच में बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, राइट। अब बेटा बढ़ते आगे, चलते नेक्स्ट कंटेंट की तरफ, जो कि है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसके साथ तो मजाक कर दिया, पूरा प्लेन उड़ा दिया बेटा। अब आपके पास सिर्फ स्ट्रेट लाइन पूछा जाएगा, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन तक तो सही है, उसके बाद एंड अ प्लेन, डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन एंड कोप्लेनर लाइंस वगैरह सब कुछ हटा दिया गया है। अब सिलेबस में कुछ बचा नहीं इसके, राइट। तो अब सिर्फ लाइन तक, स्ट्रेट लाइन तक अपने को पढ़नी है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री मेंस के लिए, राइट। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। वेक्टर अलजेब्रा में स्केलर एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हटा दिया गया है, लेकिन मैं ये बोलूंगा ये आप जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट के और क्रॉस प्रोडक्ट के एसटीपी और वीटीपी के बिना नहीं हो पाते। मतलब हो भी पाते तो टाइम ज्यादा लेते हैं, हो तो जाएंगे, क्योंकि भाई जब दे सिलेबस से रहा है क्वेश्चन तो हो तो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं आपका टाइम बचे। तो अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो आपको एसटीपी और वीटीपी आना चाहिए, राइट। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट 13th यूनिट पे। इसमें बर्नौली ट्रायल जो मैं पढ़ा रहा था आपको, और साथ में बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, याद होगा प्रोबेबिलिटी के अंदर जो मैंने बताया था, ये दोनों के दोनों डिलीट हो चुके हैं। और प्रोबेबिलिटी पूरी की पूरी वैसी की वैसी है, और स्टेट्स भी सारा का सारा आएगा। तो एक मैथमेटिकल स्टेट्स का क्वेश्चन तो तुम्हारा पक्का है, जो फॉर्मूला बेस्ड होना है, मीन मीडियन मोड वाला, है ना। ठीक है, और दूसरा, हम प्रोबेबिलिटी के अंदर आए तो प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन अगर बेस थ्योरम का आता है तो बहुत इजीली निकल जाता है, बट वो अगर पीएनसी के ऊपर बेस्ड रहता है तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, राइट। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट लास्ट 14th यूनिट, ट्रिग्नोमेट्री, जिससे अच्छे क्वेश्चंस लगते हैं कि कुछ तो पूछा जा सकता है। इक्वेशन हटा दिया भाई, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन डिलीट हो चुका है, हाइट एंड डिस्टेंस डिलीट हो चुका है, तो अब ट्रिगो के अंदर कुछ बचा ही नहीं है। सिर्फ बचे क्या, 10th वाला ट्रिगो, कौन सा, जिसमें भाई ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज यूज होती है, लेकिन आइडेंटिटीज ही मैंने तुम्हें 100 लिखवाई है, अगर तुम्हें याद हो तो। कितनी लिखवाई है? 100, उनके सारे मैनिपुलेशन लिखवाए हैं, तो अब उसके ऊपर काम अच्छे से करना होगा। हाँ तो अब तुम देख सकते हो, देखो कई सारे लोग बोल रहे नहीं बहुत बढ़िया कर दिया, सिलेबस छोटा कर दिया, लेकिन जहां जहां से आप क्वेश्चंस निकाल सकते थे ना, अच्छे क्वेश्चन, मतलब जो आपके सॉलिड थे टॉपिक, जैसे इक्वेशन का क्वेश्चन अधिकतर बच्चा निकाल लेता था, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन अधिकतर बच्चा कर लेता था, तो दोनों टॉपिक इसने डिलीट कर दिए। अब वो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की बात करो तो उसमें जैसे a प्लस बी टू दी पावर 4 या क्यूब, इस टाइप के क्वेश्चंस बनाते थे हम लोग, साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्यूब स्क्वायर एक्स टू दी पावर 3, उन सबको मैनिपुलेशन करना, वो अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसके ऊपर ज्यादा काम करने की जरूरत है, राइट। जो मेरा पहला लेक्चर था ट्रिगो का, तुम्हें याद होगा, उसका रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब चैनल में पड़ा हुआ है, तुम उसको जरूर देख लेना, अच्छे से देख लेना, राइट। इसके बाद बच्चों अगला आता है फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स में एक्यूरेसी, प्रेसिशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हटा दिया गया है, राइट। लेकिन इसमें एक चीज हाईलाइट की है, वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये वैसे आप पढ़ते थे, बट ये हाईलाइट किया गया है। मैंने उन सारी बातों को अलग से हाईलाइट किया है, जो चीजें जो सिलेबस आपको दिया गया उसमें भी हाईलाइट हुआ है, उनको जरूर देखना है, क्योंकि जो चीजें हाईलाइट होती है वहां से क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, राइट। ठीक है, वैसे तुमने पढ़ा हुआ है, बट मैं बोलो कि हाईलाइट किया हुआ है, पहले सिलेबस में नहीं लिखा था, इस बार सिलेबस में लिखा हुआ है, तो मतलब हाईलाइटेड है, तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं सेकंड पे, काइनेमेटिक्स में इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ जीरो वेक्टर
नहीं लिखा था सिलेबस में, और मुझे लगता है ये तो लिखने की जरूरत भी नहीं थी, राइट? ठीक है। मतलब मैंने ओल्ड सिलेबस लिखा है, उसमें जो चीजें डिलीट की है, जो चीजें नई डाली गई है, वो मैं आपको ओल्ड सिलेबस में ही दिखा रहा हूँ, राइट? ओके बच्चों, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। लॉज ऑफ मोशन, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ, इसमें दो चीजें नई डाली गई है। व्हीकल ऑन बैंक रोड, वैसे आपने पहले से पढ़ा हुआ है, लेकिन इसने हाईलाइट किया, इसका मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा है, राइट? तो मैं जितनी चीजें हाईलाइट हुई है मैं अलग से तुम्हें बता दे रहा हूँ कि यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, राइट? इसके बाद आते हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर की तरफ। इसमें मोशन इन वर्टिकल सर्कल पहले भी पढ़ा था आपने, पढ़ा ही होगा ना? तो ये टॉपिक जो है ना, ये टॉपिक हाईलाइटेड है, पहले नहीं लिखा था सिलेबस में, अभी लिखा हुआ है। तो मतलब जो हाईलाइटेड है उनको सोच के चलो कि वहां से क्वेश्चंस निकल सकते हैं, वहां से पूछने के चांसेस ज्यादा है, नहीं तो लिखता ही क्यों सिलेबस में। ठीक है, कई लोग होते हैं ना कि नहीं हम ज्यादा एलिब्रेट करते हुए सिलेबस को लिखे, तो शायद उसने बहुत एलिब्रेट करते हुए सिलेबस को लिखा, बट मैं बोलता हूँ कि अगर लिखा है तो कुछ ना कुछ फायदा आपको मिल सकता है, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन निकल के आ जाए, राइट? इसके बाद आते हैं अगले पे, रोटेशनल मोशन में, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ, सबसे डिफिकल्ट टॉपिक था फिजिक्स का। और जब चेंज नहीं हुआ और साथ में कुछ चीजें इन्होंने हाईलाइट की है, जैसे इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ लीनियर एंड रोटेशनल मोशन, ये भी था पहले से पढ़ा है आप लोगों ने, लेकिन ये सिलेबस में, पिछले वाले सिलेबस में इंट्रोड्यूस नहीं था, इस वाले सिलेबस में अलग से इंट्रोड्यूस किया है, मतलब हाईलाइटेड है, तो इसके ऊपर ध्यान ज्यादा देना है अपने को, राइट? इसके बाद बढ़ते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हटा दिया गया है सिलेबस से पूरा का पूरा, ठीक है, ग्रेविटेशन के अंदर, लेकिन टाइम पीरियड एंड एनर्जी ऑफ सैटेलाइट ये बेटा लिखा गया है अलग से। वैसे तुमने पढ़ाई है ये, ठीक है, तो ये थोड़ा हाईलाइटेड था तो मैंने भी इसे हाईलाइट कर दिया, राइट? इस सिलेबस में पिछले साल नहीं लिखा था, इस बार सिलेबस में लिखा हुआ है, करेक्ट है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स, इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया सिलेबस में से, राइट? इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इन फ्लूइड प्रेशर, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन इसे हाईलाइट किया गया है, राइट? इसके अलावा एक्सेस ऑफ प्रेशर अक्रॉस द कर्व्ड सरफेस, ये भी बेटा हाईलाइटेड है, मतलब ये नया इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, बट आप पहले से पढ़ते आ रहे हो सिलेबस के साथ साथ, राइट? थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आते हैं, कार्नोट एनर्जी एंड इट्स एफिशिएंसी पूरी तरह हट चुका है बेटा, मतलब ये टॉपिक कंप्लीटली डिलीट हो चुका है। आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस जो है ना, वो इसने हाईलाइट किया है, कहने का मतलब है कि इस बार सिलेबस में अलग से इंट्रोड्यूस किया है, वैसे था ही पहले से, राइट? इसके बाद चलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, कुछ नहीं हटा, सारा का सारा सेम है। ऑसिलेशंस की बात करें और वेव्स की बात करें तो फोर्स डैम्प्ड ऑसिलेशंस डिलीट हो चुके हैं, रेजोनेंस डिलीट हो चुका है, डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड डिलीट हो चुका है, राइट? लेकिन ये मेरे हिसाब से बहुत इजी थे जो भी डिलीट हो चुके हैं, इनके छूटने से या रहने से उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है यार, मतलब मेहनत 2 साल आदमी इतनी कर लेता है ना इनके ऊपर कि क्वेश्चन जो रहने वाले होते हैं वो भी बन जाते हैं। मेहनत तुम लोग काफी कर चुके होंगे इसके ऊपर, या नहीं की थी? सर डैम्ड ऑसिलेशन एसी सर्किट का भी हटा है। हाँ बेटा। सर डैम्ड ऑसिलेशन जो है वो एसी सर्किट में भी हटा है। उसमें भी एक उसका था ना, हाँ क्या हाँ कहते हाँ हैं। हाँ। तो समझ में आ रहा है इतना बेटा? इसके बाद अगर अपन चलते हैं 11th यूनिट पे, इलेक्ट्रोस्टैट्स, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, डिट्टो वैसी की वैसी यूनिट रखी गई है, राइट? आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, इन्होंने थोड़ी सी एक लैंग्वेज पे मॉडिफिकेशन की है, एंड द रिलेशन विद इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना, मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, मतलब ये थोड़ा सा इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। रेजिस्टेंस हट गया है बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स हट चुका है, राइट? कलर कोड ऑफ रजिस्टर्स हट चुका है, ठीक है। पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशंस हट चुका है, और ये एनसीईआरटी से भी हट चुका है, तुमने देखा होगा, राइट? तो ठीक है, इन्होंने यहाँ से भी हटा दिया। मैं तुम्हें बोल रहा कि मोर ओवर उन लोगों ने गवर्नमेंट की उन बातों को माना है जिन टॉपिक्स को हटाने से उनकी सेहत पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े, जैसे मैं पोटेंशियोमीटर की बात करूं, इससे कोई खास बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, राइट? इसके बाद बढ़ते हैं बच्चों आगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, साइक्लोट्रॉन हट चुका है,
ठीक है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हट चुका है, राइट, और हाइड्रोसिस हट चुका है। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और परमानेंट मैग्नेट हट चुके हैं बेटा, ठीक है। ये कुछ लैंग्वेज इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है, बार मैग्नेट अलोंग इट्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। ये तुम पहले से पढ़ते आ रहे हो, इन्होंने लैंग्वेज ये इंट्रोड्यूस की है नई बार। तो टॉक ऑन मैग्नेटिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये थोड़ा सा इन्होंने लैंग्वेज वाइज चेंज किया है, अदरवाइज कुछ हटा नहीं, बट ये हाईलाइटेड है मेरे हिसाब से। इनके ऊपर काम ज्यादा करना चाहिए अपने को, वैसे भी ये इंपॉर्टेंट मामला है जिसको उसने हाईलाइट किया हुआ है, राइट। इसके अलावा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया आपके पास विद एग्जांपल्स, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये इसने दोबारा से इंट्रोड्यूस किया है सिलेबस के अंदर, ये आप ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हो, राइट। इसके बाद बच्चों बढ़ते आगे, यूनिट 14 पे क्वालिटी फैक्टर हट चुका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट में, ठीक है, और कोई भी चीज डिलीट नहीं हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर, इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट इसने नया इंट्रोड्यूस किया है, वैसे तुम पहले से पढ़ते आ रहे हो, कुछ बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है इसके, ठीक है। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो ईएमटी अधिकतर वैसी की वैसी पूछी गई है कंप्लीटली, है ना। ऑप्टिक्स की बात करते हैं बेटा, तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप्स एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स ये हट चुका है इसमें, ठीक है, ये डिलीट हो चुका है बच्चों इसमें से, सिलेबस में से, और सारा का सारा पोर्शन सेम है। ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन की बात करें तो इसमें डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट हट चुका है, ये आपका एनसीईआरटी से भी हट चुका है, आपको पता ही होगा, राइट। तो इन्होंने यहाँ से भी इसको उड़ा दिया, ठीक है। इसके बाद बढ़ते आगे एटम्स एंड न्यूक्लियाई में, इसमें आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, रेडियोएक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स, रेस एंड देयर प्रॉपर्टीज, रेडियोएक्टिव डिके लॉ, ये सब का सब डिलीट हो चुका है बच्चों। मतलब एटम्स न्यूक्लियाई में अब बचा ही क्या है यार, बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है, अब तो केमिस्ट्री वाला बचा हुआ है एटम्स और न्यूक्लियाई, अगर गौर से देखो तो, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करें तो जंक्शन ट्रांजिस्टर हट चुका है, ट्रांजिस्टर एक्शन हट चुका है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ट्रांजिस्टर हट चुका है, ठीक है, ट्रांजिस्टर ऑफ एज एन एम्पलीफायर हट चुका है, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑसिलेटर हट चुका है बच्चों। तो इसमें भी काफी मेजर पोर्शन डिलीट हुआ है, लेकिन बूलियन अलजेब्रा है अपने पास अभी भी, लॉजिक गेट्स मतलब रहेंगे, ठीक है ना। तो वाला पोर्शन है, वहां से एक क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है, आपको पता ही होगा, ठीक है ना। तो ये वाला पोर्शन हो गया। इसके बाद बढ़ते आगे यूनिट नंबर 20 पे, ये कम्युनिकेशन सिस्टम कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया बेटा, जबकि इससे क्वेश्चन बहुत आसान आता था। ठीक है, एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश कई सारे बच्चे करते थे, ठीक है, जिनका सिलेबस पे अच्छा कमांड नहीं है। तो अब इन्होंने ना, जो बच्चे सीबीएसई की प्रिपरेशन पूरे 2 साल करते हैं और उसके बाद सोचते कि हम 1 महीने में या 2 महीने में जेई का सिलेबस देख लें, वो देख ही पाएंगे, अब वो कर कुछ नहीं पाएंगे एग्जाम में, राइट। उनके लिए इन्होंने सिलेबस ऐसा बना दिया है। तो जो बच्चा 2 साल से लगातार मेहनत कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, वही बच्चा अच्छे से सिलेक्शन ले पाएगा, और उसके लिए बड़ा मुश्किल टास्क हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते आगे, एक्सपेरिमेंटल स्किल्स, अगर मैं इसमें बात करूं, इसमें एक एट्थ हटाया है, प्लॉटिंग ऑफ कूलिंग कर्व एंड रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर ऑफ ए हॉट बॉडी एंड टाइम, ये हट चुका है बच्चों। 30 और 13th प्रॉपर्टी हट चुकी है, ठीक है, पोटेंशियोमेट्रिक कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल्स, ठीक है, उसका दूसरा वाला पार्ट भी हट चुका है, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, राइट। तो ये पोर्शन डिलीट हो चुके हैं जो मैंने हाईलाइट किए हुए ग्रीन कलर से, राइट। मैं सारा का सारा तुम्हें ना अपने स्टडी बूथ एकेडमी के टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा, जिसको भी लेना है भाई वहां से निकाल लेना, ठीक है, अभी बता दूंगा मैं। वैसे भी टेलीग्राम चैनल का लिंक जहाँ पे रिकॉर्डिंग पड़ेगी यूट्यूब में, उसी के नीचे लिंक भी डाल दूंगा, राइट। केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं बच्चों। केमिस्ट्री में तो उसने दिमाग ही नहीं लगाया यार, उसने बोला यार सब डिलीट करो, हाथ चला रखा है बहुत बुरी तरह से, देखो जरा, फिजिकल क्वांटिटीज, देयर मेजरमेंट, मेजरमेंट इन केमिस्ट्री, ठीक है, प्रेसिशन हो गया, एक्यूरेसी हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया, एसआई यूनिट हो गया, डायमेंशनल एनालिसिस, सब डिलीट कर चुका है, राइट। और स्टेट ऑफ मैटर बहुत मेहनत कर रहे थे तुम लोग, गैस स्टेट, लिक्विड स्टेट,
बेटा सबका सब डिलीट हो चुका है। नहीं फाड़ना मत यार, मेहनत की तुमने। सर मुझे लगता है थोड़ा सा कुछ क्योंकि हो सकता है एडवांस नहीं देखो एडवांस अभी तो अपने पास मेंस का एग्जाम है और टाइम भी कम बचा हुआ है, तो हम ज्यादा फोकस उन टॉपिक्स के ऊपर करें जो डिलीटेड है, जो डिलीटेड नहीं है सॉरी ठीक है, तो जो डिलीटेड नहीं है उनके ऊपर ज्यादा फोकस करें अभी फिलहाल टिल द एग्जाम। एग्जाम के बाद हम लोग फिर देखते रहेंगे यार, ठीक है। अब बच्चों थोड़ा सा आराम कर लो आप लोग भी, देखो सिलेबस हमने बहुत स्पीड में खींचा है पिछले कुछ दिनों में कैप्सूल कोर्स के अंदर, ठीक है। अब मैं सिलेबस की स्पीड थोड़ी कम कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी टाइम बहुत मिल चुका है और कई सारी चीजें डिलीट हो चुकी है। मैथ के अंदर तो इन्होंने लिखने में तो सिर्फ 14 यूनिट लिखी हुई है, ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है कि उसके अंदर कितना सारा सार है। बट जो जिसमें मेरा बहुत सारा वक्त लगना था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और 3D ज्योमेट्री, उसमें इसने बहुत कुछ डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो उस उन टॉपिक्स में हमारा टाइम कम लगने वाला है प्रिपरेशन के टाइम पे। और सुनो एक बात और, इस बात पे सारे लोग गौर करना मेरी, ठीक है। मार्केट में इस वक्त पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल हो सकती हैं और वो क्या करेंगे कि कई सारी चीजें जो पहले थी सिलेबस में उनको सीधे सीधे डिलीट कर देंगे, उनका रिलेवेंस ना देखते हुए। तो कोई बुक मार्केट से नहीं खरीदनी इस ड्यूरेशन के अंदर, कोई कंटेंट प्रेफर नहीं करना मार्केट का या यूट्यूब का। आपको जो प्रेफर करना है वो प्रेफर ये करना कि जो सिलेबस में हमारे पास है और जो टीचर्स ने आपको बताया हुआ है, जैसे जो मैं आपको जो चीजें बता दे रहा हूँ उन्हीं चीजों को प्रेफर करो, ठीक है। हमारे कोचिंग वाले बच्चे तो समझ ही रहे हो, और जो लोग जिस भी कोचिंग में पढ़ते हैं वो लोग भी यार अपने कोचिंग वालों पे भरोसा कर लेना इस मोमेंट पे, जो उनके टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। बस उन चीजों को पढ़ लेना क्योंकि वो रिलेवेंस दिखाते हुए पढ़ाएंगे चीजों को, राइट। होता क्या है कि कंटेंट जब तैयार होता है तो उस कंटेंट को तैयार करने में पूरा 1 साल लगता है कम से कम। तो ये डिलीटेड सिलेबस है, इसके टेस्ट पेपर्स, इसके मॉक टेस्ट या इसका कंटेंट तैयार करना है तो भाई कम से कम 1 साल लगेगा। एक अथर्व है ना, अथर्व हमारे बीच में, अथर्व है क्लास में? हाँ हाँ, सर। नहीं है क्लास में? नहीं हूँ। है ना? तो भाई तूने तेरे से बोला था टेस्ट सीरीज अभी मत लेना, तुझे जहाँ की भी लेनी है तूने ले ली ना पर वो अपडेट कर देंगे, उन्होंने अपडेट ये कर दिया उसको। अपडेट तो करेंगे बेटा, ठीक है। पैसे तो तेरे खराब हो ही गए। नहीं। तो बता रहा हूँ मैं, देखो पता है क्या होता है इस सेशन का, ये आपकी किस्मत बहुत खराब है कि आपके टाइम पे अधिकतर सारे चेंजेस होते हैं, चाहे उस सिलेबस पे चेंजेस हो, चाहे कोविड का आना हो, चाहे कुछ हो। मैक्सिमम केसेस पे आपकी किस्मत के साथ में बड़ा खेल हुआ है ना। टेंथ के बोर्ड में भी अगर तुम देखो तो तुमसे पहले वालों के बोर्ड के एग्जाम ही नहीं हुए और तुम्हारा अचानक से बोर्ड हो गया, और दो बार हुए, ठीक है बेटा। तो ये सेक्टर ही नहीं है, मिनिमम सबसे ज्यादा पास फरीदाबाद वाला सेक्टर है। तो मतलब अब ये है ना कि अब ये मान के चलो कि आप जो टेस्ट सीरीज भी है, मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान इतने कम ड्यूरेशन के अंदर इतनी अच्छी टेस्ट सीरीज बना सकता है। तो कुल मिला के अपने को ये बात ध्यान देनी, जो चैप्टर तो कंप्लीटली डिलीट हो चुके हैं वो कंप्लीटली डिलीटेड मानो, या जो पोर्शन जिनका दूसरी चीज के साथ में कोई रिलेवेंस नहीं है उसको कंप्लीटली डिलीटेड मानो। लेकिन जो पोर्शन एक दूसरे के साथ रिलेवेंस रखते हैं और वो डिलीटेड लिखे गए हैं उन पोर्शन को छोड़ो मत, उनको आप करो। रिलेवेंस होना फंसा देता है बेटा, कई बार हम अच्छी टेक्निक्स जानते होते हैं लेकिन हम पढ़े नहीं होते उस मोमेंट पे, तो वो क्वेश्चन लेंदी मेथड से करना शुरू करते हैं और आपका टाइम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट हो जाता है उसमें, ठीक है ना। तो हमें टाइम भी बचाना है बिकॉज ये एग्जाम अब और ज्यादा खतरनाक बन चुका है सिलेबस डिलीट करने के बाद, राइट। तो स्टेट्स ऑफ मैटर कंप्लीटली डिलीट हो चुका है अपना, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं अपन, थॉमसन एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड देयर लिमिटेशन गया, ठीक है, और बाकी सारा एटॉमिक स्ट्रक्चर में है, ठीक है। वैसे मैं बताऊं इसमें देखो कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो अगर आप देखोगे कुछ फिजिक्स में हो गई, कुछ केमिस्ट्री में हो गई, तो फिजिक्स वाला तो डिलीट नहीं किया है, केमिस्ट्री वाला डिलीट कर दिया है, तो पढ़ना तो है ही वो वाला पोर्शन, है ना। इसके बाद अपन बढ़ते आगे, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, कोई डिलीशन नहीं है,
केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी इंट्रोड्यूस किया है, वैसे ये पहले भी था, ठीक है ना। ये मतलब ये इंट्रोड्यूस किया है इसने अलग से, तो इसका मतलब क्या है कि इसे करना अच्छे से, इसके ऊपर थोड़ा फोकस ज्यादा करना है, जो इन्होंने नई नई चीजें इंसर्ट की है सिलेबस के साथ में। वैसे पढ़ते हम पहले से आ रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों में कोई डिलीशन नहीं, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में, केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में। आईआईटीज को पता है ना, जो जो चीजें उनकी काम की है उन चीजों में उन्होंने डिलीशन नहीं किया है। काम की कहने का मतलब ये है कि जिनका इंजीनियरिंग में यूज होता है, जहां से बच्चे के ब्रेन का पता चलता है। फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत कम डिलीशन हुआ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कम डिलीशन हुआ है, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कुछ हुआ है, ठीक है। इसके बाद बच्चों बढ़ते आगे, सोल्यूशन में कोई डिलीशन नहीं है, इक्विलिब्रियम में कोई डिलीशन नहीं है, ये दोनों के दोनों सेम रहेंगे। नेक्स्ट आगे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें कोई चेंज नहीं। केमिकल काइनेटिक्स पूरी तरह से डिलीट हो चुका है बच्चों, कंप्लीटली डिलीटेड। सर लेकिन ये तो उसमें आ रहा है एनसीईआरटी में। हाँ, लेकिन मैंने बोला ना कि यहाँ डिलीट कर दिया गया, राइट। इसके बाद बच्चों बढ़ते आगे, यूनिट नंबर 9 पे, सॉरी, हाँ एक चीज और है हमारे पास, सरफेस केमिस्ट्री, ये भी कंप्लीटली डिलीटेड है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं तो अपने पास आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है ना। ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ये वाला सारा का सारा सिलेबस सेम है बच्चों, इसमें कोई चेंज नहीं किया हुआ है, ठीक है। और अगर अपन इसके बाद देखें तो जनरल प्रिंसिपल प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन एंड ऑफ मेटल, ये पूरी तरह डिलीट हो चुका है। हाइड्रोजन पूरी तरह डिलीट हो चुका है। एस ब्लॉक एलिमेंट कंप्लीटली डिलीट हो चुका है। पी ब्लॉक एलिमेंट में सिर्फ डेफिनेशन पढ़नी है अपने को, यहाँ तक की वो बचा हुआ है। और पी ब्लॉक एलिमेंट 13 to 18 कंप्लीटली डिलीट हो चुका है, कुछ नहीं बचा है इसमें, ठीक है। इसके बाद मतलब केमिस्ट्री में उसने दिमाग ही नहीं लगाया, बोला कि यार जिस पे हाथ पड़ा ना मार दे डिलीट तो ये सिलेबस में डायरेक्टली डिलीट कर दिया गया है, राइट। फिर इसके बाद बढ़ते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में, इसमें कुछ डिलीट नहीं हुआ है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सॉरी है, ठीक है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री तो वैसे भी क्या ही था, डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो ये कंप्लीटली डिलीट कर चुका है बेटा। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, प्यूरिफिकेशन कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये है सिलेबस में, पूरा का पूरा है, ठीक है। सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट है। अब मैं ऑर्गेनिक की तरफ ही बढ़ रहा हूँ। तो ऑर्गेनिक में बच्चों अभी तक देखो, हाइड्रोकार्बन्स पूरा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलोजेंस ये भी पूरा है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, मतलब कंप्लीट है सिलेबस। पॉलीमर्स कंप्लीटली डिलीट कर चुका है, ठीक है बेटा। हाँ, और अगर अपन देखें बायोमोलिक्यूल है बेटा, ठीक है। इस पे इसने थोड़ी एक चीज हाईलाइट की है, हार्मोन्स जनरल इंट्रोडक्शन। हाँ पहले से था लेकिन इंट्रोड्यूस किया, मतलब सिलेबस में दोबारा लिखा हुआ है इस बार वाले सिलेबस में। हाँ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ इजी टॉपिक था, ये भी इसने पूरा डिलीट कर दिया। तुम देख लो केमिस्ट्री में उसने वो चीज डिलीट की है जो चीजें तुम बनाते थे, जिन्हें क्वेश्चन तुम्हारे अटकते नहीं थे, फंसते नहीं थे, होते थे। नेक्स्ट आते हैं बेटा प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, पूरा का पूरा है, इसमें कुछ डिलीशन नहीं हुआ है, ठीक है। और ये हमारा सिलेबस फिनिश होता है, राइट। तो सिलेबस में से अगर आप अपन देखें तो लगभग 30% सिलेबस डिलीट हो चुका है पूरे सिलेबस का, जिसमें मैक्सिमम पोर्शन डिलीट हुआ है केमिस्ट्री से, राइट। तो ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई, परेशान मत हो और इजी भी मत समझो। इजी इसलिए नहीं समझना, परेशान इसलिए नहीं होना बेटा, क्योंकि सिलेबस आपने पहले से पढ़ा हुआ है, जो डिलीट हुआ है उसी में से डिलीट हुआ है, राइट। मेहनत आप लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। जो बचा हुआ सिलेबस है उसके ऊपर ज्यादा एफर्ट देने की जरूरत है, अब बहुत ज्यादा एफर्ट देने की जरूरत है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसको इजी मत लो। एफर्ट देने की जरूरत इसलिए क्योंकि देखो जितना बेसिक पार्ट होता है क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल उतना बढ़ता चला जाता है। अगर मुझसे कोई बोले ओलंपियाड के क्वेश्चंस डेवलप करने के, तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकता हूँ और एक छोटे छोटे क्वेश्चन में से बना सकता हूँ, और वो इतने खतरनाक बन सकते हैं कि आपसे हिले भी ना, राइट। लेकिन अगर हम जेई की बात करें तो बहुत वास्ट सिलेबस था, डिफिकल्ट बनाने के लिए तो खैर बना ही सकते हैं 16 जैसा पेपर, है ना। लेकिन अगर हम जनरल देखें तो जनरल पेपर वो पूरे सिलेबस को कवर करता हुआ चलता, तो कुछ कुछ पोर्शन मॉडरेट होता, कुछ इजी होता, कुछ डिफिकल्ट होता, राइट।
अब आप देखो कि यार जब सिलेबस इतना छोटा कर दिया और उसका कंटेंट बहुत इजी कर दिया, तो उसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको कैसे इजी कर दिया जाएगा? थोड़ा तो मॉडरेट करेगा ना, जिससे क्वेश्चंस अच्छे बन पाए। लगे तो सही कि यार जेईई मेन का पेपर है। तो अभी मान के चलो जहां से हम बहुत इजी क्वेश्चंस बनाने की आदत रखे हुए हैं, वहां से हमको थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, ठीक है, बचे हुए पोर्शन में से, डिलीटेड में से, है ना? तो उसमें से हमें थोड़े अच्छे क्वेश्चन बनाने की आदत डालनी पड़ेगी। तो ये मत सोचना कि इजीली अपने कोई मार्क मिलने वाला है, राइट? ठीक है, फिर बढ़ते हैं फिर सिलेबस की तरफ। आज तो शुरू करना है हमें क्या? इंटीग्रेशन।